अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, रिजवान दानिश बियालॉजी लेक्चर इज हियर। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 8 का, दैट इज डाइजेशन इन ह्यूमन। इसको डाइजेशन भी कहते हैं, डाइजेशन भी बोलते हैं। तो हम इस टॉपिक के अंदर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें हम देखेंगे कि हम फूड क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों हासिल करते हैं और किस तरह से हमारी बॉडी जो है उसको डाइजेस्ट करने के बाद हमारी बॉडी का हिस्सा बना लेती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन है क्या। इसकी हम पूरी तफसील से बात स्टार्ट करते हैं कि क्या है कि हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, हमारी पूरी बॉडी के जो सेल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। ऑक्सीजन है, वाटर है, साल्ट्स हैं, अमाइनो एसिड चाहिए, हमारे हर बॉडी के सेल्स की ये रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके अलावा सिंपल शुगर्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं हर एक सेल की जरूरत है। हर सेल को, कोई भी सेल है उसकी ये जरूरत है, हमारी बॉडी के तमाम सेल्स की ये जरूरियात हैं, नीड्स हैं। अब हम जो ये चीजें चाहिए हमें, अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर, फैटी एसिड, साल्ट्स वगैरह, ये चीजें जो है स्पेशली वाटर और ऑक्सीजन के अलावा जितनी भी चीजें मैंने बताई, अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर, फैटी एसिड्स, विटामिन्स, ये फ्रीली हमारे एनवायरनमेंट के अंदर नहीं पाई जाती कि हम जो है अपनी जो है सेल्स की ज़रूरियात के लिए डायरेक्टली इन चीज़ों को इस्तेमाल कर लें। ये हमारे पास फ्री एनवायरनमेंट के अंदर नहीं होती है। तो इनके लिए हमें अमाइनो एसिड इस्तेमाल करने के लिए, अमाइनो एसिड हासिल करने के लिए हमें प्रोटीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमने देखा प्रोटीन की क्या सोर्सेज हैं, मीट वगैरह हम देख चुके हैं पिछले टॉपिक्स में। और इसके अलावा सिंपल शुगर अगर हमें इस्तेमाल करनी है, सिंपल शुगर हमें चाहिए तो हमें पॉलीसैकेराइड्स हासिल करने चाहिए, हमें करने पड़ते हैं। डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स और फैटी कंटेनिंग जो है जितने भी डाइट्स हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है फैटी एसिड्स, अगर हमें फैटी एसिड चाहिए तो फिर हम जो है ना लिपिड्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फ्रीली हमें फैटी एसिड्स नहीं मिलती। तो हमने यहाँ पे एक बात को सीखा, ये देखा कि हमें ये जो चीजें चाहिए, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, सिंपल शुगर्स, विटामिन्स वगैरह, ये डायरेक्टली या फ्रीली जो है हमारे एनवायरनमेंट में नहीं चाहिए, जो कि हमारे हर एक सेल की जरूरत है। तो उनके लिए हमें प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन ये जो प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स और लिपिड है ये डिफ्यूजिबल नहीं है, यानी कि एक जो सेल है, सेल के अंदर जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो इन चीजों को अंदर क्रॉस आउट नहीं होने देती, इनको पास आउट नहीं होने देती, क्योंकि इनका जो साइज है, मॉलिक्यूल्स का जो साइज है वो बड़ा है। जबकि अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर, फैटी एसिड, इनका साइज स्मॉल है, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, ये अंदर दाखिल हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जब प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड्स वगैरह हमारी जो है ना सेल्स का हिस्सा नहीं बन सकते, सेल्स में दाखिल नहीं हो सकते, तो अब हमारी बॉडी के लिए इस चीज की जरूरत है कि इनको ब्रेक डाउन करना है, प्रोटीन को उसके बेसिक यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, उसको जो है डिवाइड करना है, तोड़-फोड़ करना है अमाइनो एसिड के अंदर, ताकि वो सेल के अंदर एंटर हो सके। इसी तरह पॉलीसैकेराइड जो है डिफरेंट तरह के, जो उनको सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करना है ताकि वो सेल का हिस्सा बन सके, डिफ्यूजेबल बन सके। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये सब चीजें क्या है, ये डिफ्यूजेबल है। साल्ट, अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर, फैटी एसिड्स वगैरह ये डिफ्यूजेबल है, जबकि ये जो कैटेगरी है प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड वगैरह, ये नॉन डिफ्यूजेबल है, ये इसके अंदर एंटर नहीं हो सकते। अब जब ये हमारी बॉडी इनकी ब्रेक डाउन करेगी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसकी तोड़ फोड़ करेगा, सिंपल मॉलिक्यूल्स को सिंपल डिफ्यूजेबल यानी कि को जब बना लेगा, तो अब ये डाइजेशन होने के बाद ये चीजें, ये फूड वगैरह ये किस में चली जाएगी, ब्लड में। अब ब्लड जो कि हमारी जो है ना पूरी बॉडी के अंदर हर सेल्स के पास वाया डिफरेंट आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स के जरिए जो है ना वो सप्लाई कर रहा है, तो वो हर सेल तक उस ब्लड को पहुंचा देते हैं जिस ब्लड के अंदर अब ये फूड शामिल है, जिस ब्लड के अंदर अब ये अमाइनो एसिड, साल्ट्स, फैटी एसिड, शुगर्स वगैरह शामिल हैं, वो हर सेल तक पहुंच जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर हम इस सेल की एग्जांपल लेते हैं, तो अब इस सेल के बाहर जो ये कैपिलरीज मौजूद हैं, इन कैपिलरीज में वो फूड आ रही है जो कि डाइजेस्ट हो चुकी है, अब वो फूड इसके अंदर क्रॉस आउट हो जाती है, इसके अंदर पास आउट हो जाती है, इस सेल के अंदर दाखिल हो जाती है। और इसके अलावा सेम टाइम में वो फूड जो कि इसका हिस्सा बन गई है सेल्स का, और वो फूड जो कि नहीं
हिस्सा बन सकी हमारी बॉडी का, वो इनडाइजेस्टेड है, उस इनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो इसीलिए हम जो है ये हमारी बॉडी को डाइजेशन की ज़रूरत है, जो कि सेल्स जो कि डिफ्यूजेबल नहीं है, उनको डिफ्यूजेबल बनाने के लिए हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इसके लिए स्पेशलाइज्ड है। वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को, ताकि उनको सेल्स के अंदर दाखिल किया जा सके। अब हम देखते हैं कि हमारी जो डाइजेशन है वो किन फेजेस के अंदर कंप्लीट होती है। उसके लिए एक तो चाहिए इंजेशन, कि जब तक फूड अंदर नहीं जाएगी तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे अपना वर्क शुरू करेगा, यानी कि टेकिंग ऑफ फूड, उसके बाद डाइजेशन करनी है। डाइजेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ के सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। और उसके बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या है? डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू द ब्लड, कि जो फूड डाइजेस्ट हो चुकी है उसको ब्लड के अंदर डाला जाएगा, ताकि वो ब्लड जो है वो डिफरेंट पार्ट्स तक फूड को, उस जो मॉलिक्यूल्स हैं फूड के, उनको पहुंचा दें। उसके बाद एसिमिलेशन, एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन में फर्क है। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये हुआ कि वो जो फूड है वो दाखिल हो चुकी है, ब्लड का हिस्सा बन चुकी है, अब उस ब्लड ने हर सेल्स तक उस फूड को पहुंचाना है। तो वो क्या है? कन्वर्जन ऑफ सिंपल फूड, वो जो सिंपल फूड अब हर सेल तक पहुंच गई है, अब उसको कॉम्प्लेक्स फूड में दोबारा कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि एनाबॉलिज्म का वो होगा, मैकेनिज्म होगा, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट द बॉडी, और उसके बाद वो चीज बॉडी का हिस्सा बन जाएगी, जो कि उसके बाद जो है उसकी डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ के अंदर, बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। नेक्स्ट वन इज डिफिकेशन, वो फूड जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो सकी, डाइजेस्ट नहीं हो सकी, बॉडी का हिस्सा नहीं बन चुकी, तो अब उसको बॉडी से बाहर एलिमिनेट किया जाएगा, यानी कि रिमूवल ऑफ या एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डिफिकेशन, उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब हम सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला हिस्सा हम देखते हैं, तो क्या है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल है क्या। एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं माउथ से लेकर एनस तक जितने भी पार्ट्स मौजूद हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, उसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, यानी कि ये माउथ पार्ट है, और उसके बाद एसोफेगस है, और स्टमक है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सारे पार्ट्स हैं, कॉलन है, तो ये आखिरी हिस्से तक, यानी कि एनस तक जितने भी पार्ट्स हैं उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, या इसको गट का नाम भी देते हैं। वो ट्यूब जो कि माउथ से लेकर एनस तक है उसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसमें जो मेन सेक्शंस हैं, ओरल कैविटी है, माउथ जिसे हम कहते हैं, फेरेंक्स है, हमारे जो है गले के साथ होती है, ये इसके अंदर थ्रोट रीजन में होती है, इसोफेगस है, खुराक की नाली जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और लार्ज इंटेस्टाइन है। ये तो वो हिस्से हो गए जिनके जरिए फूड जो है माउथ से लेकर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है वो मूव कर रही है। अब इससे कुछ एसोसिएटेड चीजें भी हैं, ग्लैंड्स भी हैं, जो कि फूड को डाइजेस्ट करवाने में वो हेल्प कर रही हैं। अब माउथ के अंदर जो है ना 3 पेयर्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के, जो कि सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम जो है ना वो रिलीज करते हैं, जो कि फूड को, या स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइलेज जो है उनको डाइजेस्ट करने में वो हेल्प करते हैं। और इसके अलावा इसके साथ जो है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड जिसको जो लिवर है, वो लिवर के अंदर जो है बाइल जूस बनता है, जो कि इसके अंदर पहले जो है गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, और उसके बाद उसको रिलीज कर दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और ये लिवर भी इसके साथ एसोसिएटेड है, जो कि फूड को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है। और इसके इस रीजन के अंदर जो है पेंक्रियाज भी पाया जाता है, पेंक्रियाज से भी पेंक्रियाटिक जूस बनता है, जिसको जरूरत पड़ने पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज किया जाता है। तो इससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन-कौन से हैं? लिवर है, हमने देखा 3 पेयर्स हैं सलाइवरी ग्लैंड्स में, जो कि माउथ रीजन के अंदर पाए जाते हैं, और इसके अलावा पेंक्रियाज जो कि पेंक्रियाटिक जूस बनाते हैं, तो वो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। अब हम इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, पूरे पार्ट्स को और इसके फंक्शंस को डिस्कस करने के लिए, कि हम एक सपोज करते हैं कि अगर हम एक लुकमा लेते हैं जिसके अंदर ब्रेड और साथ जो डिश है, सपोज किया कि वो मटन की डिश है, तो उसमें मटन के अंदर क्या है? गोश्त है, प्रोटीन है। आप उस प्रोटीन को बॉडी के अंदर किस तरह से डिफ्यूज
डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करके बॉडी का हिस्सा बनाना है। और ब्लड से किस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स भी ब्रेक डाउन करने के बाद उसके जो है ना डिफरेंट जो है समान जो कंपोनेंट्स हैं और उनको बॉडी का हिस्सा बनाना है। तो उसे हम देखेंगे कि इस बुक में से हमें किस तरह से साल्ट, वाटर, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, सिंपल शुगर्स और विटामिन्स हासिल होते हैं। आगे हमें जितने भी पार्ट डिस्कस करते हैं, ओरल कैविटी है, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, हम देखेंगे कि ये लुकमा किस तरह से इसको जो है ना डाइजेस्टिंग में इसके साथ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से रोल प्ले कर रहा है। तो आज के इस टॉपिक में हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर डिस्कस किया जिसके अंदर हमने देखा कि डाइजेशन इन ह्यूमन क्यों जरूरी है, क्यों एक सेल्स को डिफ्यूजिबल पार्टिकल्स की जरूरत है और वो डिफ्यूजिबल पार्टिकल्स बनते कैसे हैं, नॉन डिफ्यूजिबल से डिफ्यूजिबल में कैसे कन्वर्ट होते हैं। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर इस हवाले से कोई बात समझ नहीं आई, यू मस्ट टेक्स्ट मी और कॉल मी वाया व्हाट्सएप और माय नंबर। आई विल वेलकम यू लेक्चर।